एक एक फकीर जो था वो इबादत करता था और इबादत में मस्त था। उसके सामने कहते हैं कि जो इबादत करता है उसके सामने से कोई गुजरता नहीं है। तो मजनू अपनी प्रिया से मिलने के लिए, लैला से मिलने के लिए इतना दीवाना था, उसको पता ही नहीं था कि कोई कोई इबादत कर रहा है, कोई नमाज भी पढ़ रहा है। उसके सामने से निकल गया। जब सामने से निकला तो वो फकीर बोला कि अरे तुझे इतना पता नहीं कि इबादत करने वाले किस नहीं निकला जाता। तो मजनू कहता था कि तेरा प्रेम दो कौड़ी का यार, तेरा भगवान से कोई प्रेम नहीं कि तुझे ये पता लग गया कि मेरे सामने से कौन निकलता है। अरे हमारा प्रेम ज्यादा अच्छा कि हमको यही पता नहीं कि हमारे सामने कोई नमाज भी पढ़ता है। जिस घड़ी वो दीवानगी चढ़ेगी ना, फिर आपको गोस्वामी जी महाराज की वो चौपाई का पक्का पता लगेगा कि ये इस भाव के लिए दृष्टिगत कर रहे थे कि जो जो पग आगे बढ़े कि ये कदम जो है वो करोड़ों यज्ञों के समान है। ये कदम वो झूठा थोड़े लिखते हैं। महात्मा कोई गोस्वामी महाराज शराब पी के थोड़ी लिखी थी रामायण कोई, लेकिन बेटा वो उनकी रचना थी। तो वो उसके मर्म को तब जान पाओगे जब आप आत्मा के जो है रास्ते पे थोड़ा चलोगे, जब पता लगोगे। तभी अभी तो आपने ये संसार का प्रेम भी पूरे ढंग से नहीं किया। यदि इसी को पूरे ढंग से कर लेते तो लग जाता कि प्रेम क्या है। लेकिन इसी में भी तुम्हारे छीना झपटी और वो रहती है बेईमानी, कुछ पाने की लालसा, तो यही नहीं जानते। अब समय बहुत खराब आ रहा है। अब देख रहे हो नई नई बीमारी में तो पहले ही कहता था 20 साल पहले कि ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाएंगी, ऐसी संकट आपदाएं आ जाएंगी, तुम कैसे बचोगे। वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञों की तो हवा निकल जाएगी। वैज्ञानिक और डॉक्टर इंजीनियर और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो देखते ही रह जाएंगे ऐसी ऐसी बीमारी। अभी कोरोना को देखो, ऐसी अभी तो कुछ नहीं कर पाए लोग, सारा विज्ञान फेल हो गया। तो आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। पानी नीचे उतर रहा है, ज्यादा उतर गया तो क्या करोगे, सोच के तो देखो। आगे इतना भयंकर समय खराब आ रहा है, तड़पने वाली बात हो जाएगी। मर ही रहे तड़प के, तुम सुनते नहीं क्या इस बीमारी ने कैसे तड़पा तड़पा के मार दिया है, कैसी कैसी बीमारी आ रही, फिर भी आप आस लगाए बैठे हो। आज से कल का भरोसा नहीं है। तो मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि यदि आपको पता लग गया कि आत्मा का भेद जाना जा सकता है तो इसको जान के देखो, जीते जी निकल पड़ो अपने देश जहां से तुम आए हो। तो तुम अपने वतन तो पहुंच जाओगे, पता लगे। जीते जी मरना सीखो बेटा। मौत आने पे तो सभी मर जाते हैं। जीते जी मरने का मतलब है मन से पार निकल जाना। जब जीते जी मन से पार निकलती है तो ये मन की दुनिया छोड़नी पड़ती है, इसे मरना बोलते हैं। जब ये जब समाधि में घटित होगा तुम्हें कि अब मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो पता लगेगा। तो वो तुम्हें पता लगेगा। तो ये साधक तुम्हारे सामने मौजूद है, ये कुछ कर रहे हैं, आप भी चल सकते हैं। एक यदि कोई गीत गा सकता है तो आप भी गा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अंदर भी वही अंग हैं जो इनके अंदर है। एक नाच सकता है तो आप भी नाच सकते हैं। मैं तो पूरा विश्वासी आदमी हूं, मैं बेभरोसे का आदमी नहीं हूं। मैं तो अंत समय तक भी भरोसा करता हूं। आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन मेरा भरोसा सदैव रहता है कि आज नहीं तो कल ये आएगा लैंड पे जरूर। क्योंकि मैं जानता हूं ना कि जन्म निकल जाए, अगले जन्म कहां जाने वाला है, आएगा तो फिर यहीं धरती पर कीड़ा बन के आ जाए। जाना कहाँ है ये, जाएगा कहाँ है धरती से, ये दुनिया बांट से अलग कहाँ जाएगा। आज नहीं सुधरे कल सुधर जाता। हम तो इंतजार करते रहेंगे, हम इंतजार करेंगे तुम कयामत तक। तुम जब आ जाना, जब भी भगवान, मेरे से मतलब है कोई ना कोई महात्मा महापुरुष तुम्हें मिलेगा। मैं तो बहुवचन में कहता हूं अपने आप को, मैं सिंगुलर नंबर में नहीं बोल रहा हूं। मैं कहता हूं ना कि तब आ जाना। कृष्ण भगवान कहते थे ना कि मैं जब जब धर्म घटेगा तब तक, जब जब मतलब यहाँ पे अराजकता फैलेगी, पाप बढ़ेगा ना, तो पाप का नाश करने के लिए मैं आऊँगा। तो इंतजार करते रहो, वो नहीं आने वाले। वो अपना कहने का मतलब ये था हम आते रहेंगे। कृष्ण बहुवचन में बोलते थे। वो यूँ नहीं कि तुम सोचो मोर पंख लगा के बंसी बजा के अभी आ जाएंगे वो। तुम बैठे रहो, किसी भी जन्म में यदि वो आ जाए तो बता देना अब धर्म की खूब हानि हो रही है, चारों बगल लोग मर रहे हैं, वो आ जाए। वो कहने का मतलब कृष्ण का ये था कि महात्मा संत, मैं भी संत, वो भी तो संत थे, वो संत महात्मा आते रहेंगे इस धरती पे जब भी परेशानी आएगी। और उनकी शरण में कोई भी आ जाएगा तो वो संकटों से वो पार करके ले जाएंगे, वो अहंकार को मार देंगे। तो वो उनके अर्थ कुछ और रहे हैं। तो आप मतलब जो है थोड़ा सा चलोगे, समझोगे तो इसी जीवन में कुछ समझ में आ जाएगा। और ये दुख मतलब जो है ये आपको सहन होने लग जाएंगे और निकल पड़ो। ये पीड़ा संकट आप झेल रहे हो पैसों से हटने वाले नहीं है।
आप सोचो कि ये पैसे लूँ ज़्यादा और इससे हट जाएंगे, वो अब तक नहीं हट पाए, आगे और ज़्यादा आने वाले हैं। तो आप थोड़ा चलो, मैं तो आपका सेवक समझो मुझे।